1947 से लेकर अब तक के भारत के प्रधानमंत्री। आज के इस वीडियो में हम आपको 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, मैं आपको सबके बारे में बताऊंगा। कौन से प्रधानमंत्री ने अच्छा काम करके देश को आगे बढ़ाया, तो किसने अपने कार्यालय में वाहियात काम करके देश को और पीछे धकेल दिया। किसी ने धर्म पर चुनाव लड़कर जीत हासिल की, तो किसी ने मंदिर मस्जिद तोड़कर। आज के इस वीडियो में आजादी से लेकर अब तक के भारत के प्रधानमंत्री के बारे में आपको बताएंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता हासिल हुई और इसके बाद ये पूरे ही देश की पॉलिटिक्स में इंडियन नेशनल कांग्रेस का डोमिनेंस था। जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला और उनकी लोकप्रियता आने वाले कुछ वर्षों में इस तरह बढ़ी कि आने वाले अगले 3 इलेक्शन में भी प्रधानमंत्री पद के लिए वही चुने गए। 16 वर्ष और 286 दिनों तक प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई। दोस्तों, आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू आज तक हमारे देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। नेहरू जी की मृत्यु के बाद 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने और ये भी कांग्रेस पार्टी से ही थे। इन्हें ही गद्दी के नीचे 1965 की इंडो पाकिस्तान वॉर भी मिली थी। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। इनके बाद एक और बार प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली हो गई। लाल बहादुर शास्त्री जी 1 वर्ष और 216 दिन प्रधानमंत्री के पद पर रह सके थे। शास्त्री जी के बाद जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही। इंदिरा गांधी लगातार 3 चुनावों के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर चुनी गई थी। 11 वर्ष 59 दिन तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही और इस समय पर देश के बड़े बड़े इवेंट्स हुए और इनमें से सबसे बड़ा इवेंट था 1971 में हुई इंडियन पाकिस्तान वॉर। इंदिरा गांधी के टर्म में ही भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान में करवाया गया था। 1975 में देश की हालत कुछ इस तरह से बदली कि देश में इमरजेंसी जारी कर दी गई। ये दौर देश के जनता के लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ। 1977 में इमरजेंसी हटाई गई थी और फिर से इलेक्शन कराए गए थे। इस बार देश की सबसे बड़ी पार्टी ने कांग्रेस को हटाने का जिम्मा उठा लिया और वो इसमें सफल भी रही। इतने वर्ष तक चल रही कांग्रेस राज के बाद पहली बार किसी और पार्टी के नेता प्रधानमंत्री बनने वाले थे। भारतीय जनता पार्टी के मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया। 24 मई 1977 को उन्होंने कुर्सी संभालनी शुरू कर दी और 2 वर्ष 126 दिनों के बाद ही इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा का कारण ये था कि उनकी सरकार इस समय अलग अलग पार्टी में सहयोग से बनी थी, यानी गठबंधन की सरकार, और अब उनकी पार्टी की विचारधारा आपस में टकराने लगी थी। इसलिए कुछ समय के बाद पावर में रहना और सब कुछ मैनेज करना उनके लिए मुश्किल हो गया था। इसके बाद चौधरी चरण सिंह, जो कि कांग्रेस में नहीं थे, फिर भी कांग्रेस ने उन्हें सपोर्ट करके प्रधानमंत्री बनाया। कांग्रेस ने जितनी तेजी से उन्हें अपनी सपोर्ट से ऊपर चढ़ाया था, उतनी तेजी से नीचे उतार दिया, जिसके कारण चौधरी चरण सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद 1980 में मेजोरिटी के साथ कांग्रेस सत्ता में फिर से लौटी और इंदिरा गांधी चौथी बार प्रधानमंत्री बनी। करीब 4.5 साल तक प्रधानमंत्री बने रहने के बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। राजीव गांधी आज तक के भारत के सबसे कम उम्र वाले प्रधानमंत्री रहे। इस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया और फिर उन्होंने बाकी एंटी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर जनता दल बनाई। इस समय पर राजीव गांधी के ऊपर करप्शन चार्जेस भी उठाए थे, जिस वजह से लोगों ने राजीव गांधी में अपना कॉन्फिडेंस खो दिया। 1989 में एक और बार इलेक्शन हुए, जिसमें जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी को और कुछ और पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई, जिसके तहत विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह की बनाई सरकार में आपस में बहुत डिफरेंस बढ़ गए थे, जिससे सरकार में स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह बीजेपी मेंबर लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट करवाने के ऑर्डर दे चुके थे, इससे बीजेपी उनसे नाराज हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपना पॉलिटिकल सपोर्ट हटा दिया और उसके बाद तो हालात और भी बिगड़ गए। विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री की पोस्ट रिजाइन करनी पड़ी। जिस तेजी से ये पार्टी नीचे जा रही थी, उसी तेजी से उस समय के होम मिनिस्टर चंद्रशेखर की बनाई समाजवादी पार्टी ऊपर आ गई थी और उन्होंने 64 एमपी के साथ मिलकर पार्टी को शुरू किया। कांग्रेस के सपोर्ट के साथ समाजवादी पार्टी सत्ता में आई और चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया गया। 1 साल से भी कम समय में कांग्रेस ने अपना सपोर्ट हटा लिया, जिसकी वजह से अब पार्टी बिगड़ गई। और उसके बाद 1991 में इलेक्शन शुरू हुए, जिसमें कांग्रेस पीवी नरसिम्हा राव के लीडरशिप में आ गई और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए। नरसिम्हा राव पहले प्रधानमंत्री थे जो साउथ इंडिया के रहने वाले थे। सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद इंडिया की इकोनॉमी की हालत खराब हो गई और इस समय इकोनॉमी में कुछ बड़े बदलाव करने की जरूरत थी। उस समय नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह के साथ मिलकर कुछ बड़े डिसीजन लिए, जिनसे हमारे देश की इकोनॉमी को बहुत फायदा हुआ। नरसिम्हा राव नेहरू गांधी की फैमिली से नहीं थे, क्योंकि इससे पहले नेहरू गांधी की फैमिली के अलावा कोई और अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया था। लेकिन फिर भी नरसिम्हा राव ने पूरे 5 सालों का ऑफिस स्टैम्प कंप्लीट किया। इसके बाद अगले 3 सालों में 4 बार प्रधानमंत्री बदल गए। शुरुआत की गई अटल बिहारी वाजपेयी से। ये सिर्फ 19 दिनों तक प्रधानमंत्री रह सके थे। फिर HD देवे गौड़ा आए, जो कि 324 दिनों के लिए प्रधानमंत्री रहे और फिर आए इंदर कुमार गुजराल, जिन्होंने 332 दिनों तक प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली और इसके बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी बने प्रधानमंत्री। 1998 में बनी सरकार ने कुछ मुख्य कदम उठाए, जो उन्होंने पोखरान 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सपोज करा। ऐसा करने से यूएस जैसे वेस्टर्न कंट्री भी खुश नहीं थी और इसी वजह से उन्होंने इंडिया पर
पर कुछ इकोनॉमी सेक्शंस लगाने की कोशिश की, पर उस समय पर इंडिया के पास रशिया ने फ्रांस जैसी कंट्रीज का सपोर्ट था, जिस वजह से सैंक्शन सफल नहीं हो सके। और इस समय पर ऑल इंडिया अन्ना पार्टी ने बीजेपी से अपना सपोर्ट हटा दिया, जिस वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बिखर गई। इस समय पर पाकिस्तान के साथ कारगिल वॉर भी शुरू हो गया और देश की इकोनॉमी डाउन जा रही थी। इसके बाद 1999 में फिर इलेक्शन हुए, जिसमें बीजेपी ने मेजोरिटी से अपनी सरकार बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके बाद इकोनॉमी के हित में कई निर्णय लिए, जिससे इकोनॉमी काफी हद तक संभल गई थी। भारत में पहले के मुकाबले काफी तेज सड़कें और हाईवे भी बनने शुरू हो गए थे। इस समय पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत देश भर में सड़कों का निर्माण करा रहे थे। फिर 2002 गुजरात कम्युनल राइट्स हुए, जिसमें करीब 2000 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई। उसके बावजूद भी अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना स्टैंप पूरा किया और वैसा करने वाले वो पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने। 2004 में चुनाव हुए और अब कांग्रेस बीएसपी और एसपी की मदद से मेजोरिटी में सरकार बनाने में कामयाब हुई और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया। मनमोहन सिंह देश के पहले सिख प्रधानमंत्री बने। 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास कराया गया और इसे कई देश जैसे अफगानिस्तान, रशिया और कुछ और गल्फ कंट्री के साथ इस समय पर इंडिया के और अच्छे संबंध हो गए थे। 2009 में फिर इलेक्शन सामने आ गया और इस बार भी कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही। 5 साल बाद समय आया आज के सबसे यादगार चुनाव 2014 का। 2014 में भारतीय जनता पार्टी पहले से भी बहुत ज्यादा मजबूत तरीके से लौटी थी और उनकी पार्टी का चेहरा बने थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जैसी लहर देश में कई दशकों के बाद दिखी थी। इसमें सबसे बड़ा योगदान इंटरनेट का भी साबित हुआ। नरेंद्र मोदी की कई योजनाएं सफल रही तो फेल भी हुई, पर एक बात निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि जिस तरह से मोदी ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट किया है, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सका। देखना होगा कि 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा और अब देश की सरकार का रुख किस तरफ होगा।